दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान में आए रोज ये खबरें आती रहती हैं कि गैर मुल्क से हसीना यहाँ आई और यहाँ की होकर रह गई। दोस्तों ऐसी ही एक कहानी जापान में बसने वाले एक बुजुर्ग पाकिस्तानी की भी है, जिन्होंने एक नौजवान लड़की से जापान में शादी की है। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले रईस सिद्दीकी ने जापान में फ्यूनिस से आई राबिया से शादी करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है। 69 साल ये बुजुर्ग शहरी हैं कौन और इस अजीबो गरीब और बेजोड़ शादी की वजह क्या बनी, सब आपको बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का निशान दबाकर आल पर भी सेलेक्ट कर लें। दोस्तों रईस सिद्दीकी नामी ये बुजुर्ग शहरी गुज़िश्ता 40 साल से जापान में रहते हैं और इस्लामिक सोसाइटी ऑफ जापान के चेयरमैन हैं और उनसे शादी रचाने वाली राबिया भी फ्यूनिस से ताल्लुक रखती हैं और अपनी फैमिली के साथ फ्यूनिस से जापान शिफ्ट होते वक्त उन्हें इमिग्रेशन वालों ने गिरफ्तार कर लिया था। तो रईस सिद्दीकी ने अपनी तंजीम के जरिए राबिया को पुलिस हिरासत से रिहाई दिलवाई और अपने घर रहने की पेशकश की और रईस सिद्दीकी की नेक दिली को देखते हुए राबिया ने उन्हें शादी की पेशकश कर दी, जिसे रईस सिद्दीकी ने कबूल किया और यूं दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोस्तों रईस सिद्दीकी का लाहौर और कराची में मोबाइल फोन्स और प्रॉपर्टीज का बिजनेस है और जापान में वो गाड़ियों का काम करते हैं और निहायत नेक दिल इंसान हैं। रईस सिद्दीकी ने गुज़िश्ता 18 साल में जापान में इमिग्रेशन में फंसे कई लोगों को सजा से बचाकर सेटल करवाया है। उनकी तंजीम इस्लामिक सोसाइटी ऑफ जापान बेसहारा लोगों की मदद करती है और उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। रईस सिद्दीकी कहते हैं कि वो बेसहारा मुसलमान ख़वातीन को सहारा फराहम करने के लिए अपनी तंजीम से वाबस्ता अफराद को उनसे निकाह करने की तरगीब देते हैं और उन्होंने खुद भी राबिया से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर शादी की है और उनके इस अमल से बाकी लोगों के लिए एक मिसाल कायम हुई है। और उनकी राबिया से शादी करने का एक और फायदा होगा कि उनके खानदान के अफराद को न सिर्फ परदेश में छत मुयस्सर आएगी बल्कि उन्हें जापान में रहने की भी इजाजत मिल जाएगी। दोस्तों रईस सिद्दीकी बड़े दिल के मालिक हैं, आप सब भी अपना दिल बड़ा कर लें क्योंकि कुछ पता नहीं किस्मत की देवी कब मेहरबान हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। और जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का निशान दबाकर आल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।